श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम तिलक कैसे धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि तिलक कभी भी मनमानी तरीके से धारण नहीं करना चाहिए। तिलक हमेशा गुरु प्रदत्त ही होना चाहिए। यदि आपको तिलक धारण करना ही है, रज का तिलक या प्रसादी चंदन का, तो आप उसे बिना दीक्षा के भी ग्रहण कर सकते हैं, पर उसे किसी स्वरूप में ना लगाएं। एक गोल बिंदी के रूप में या पूरे मस्तक में उसे फैलाकर आप लगा सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि यदि रज का तिलक करना है तो हमें ब्रजरज कहाँ मिलेगी। तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि ब्रजरज आपको सिर्फ वृंदावन धाम या ब्रज 84 कोस में ही उपलब्ध हो सकती है। वहाँ की शॉप्स में भी मिलती है। इस तरह ऐसे लड्डू के आकार में वहाँ ये मिलती है। ये वृंदावन धाम की रज है और ये राधा कुंड की रज है। आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये गौर वर्ण है और ये श्याम वर्ण है, क्योंकि ये हमारे श्यामा श्याम का ही स्वरूप है पूरा वृंदावन। तो ये ब्रज का भी ये दो कलर आपको जरूर मिलेगा। आप जो भी रज लगाना चाहते हैं, चाहे राधा कुंड की हो चाहे वृंदावन धाम की हो, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें कोई भी भेद या इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके बाद जो हमें जरूरत पड़ती है वो है इस स्टिक की। ये तुलसी जी की स्टिक है। ये मार्केट में भी मिल जाएगी, वृंदावन धाम की किसी धार्मिक शॉप में भी मिल जाएगी। और यदि आपके घर में तुलसी जी का पुराना वृक्ष है जो सूख गया है या उसकी सूखी लकड़ी यदि आपके घर में है, तो आप उसे भी थोड़ा सा किसी चीज से छील कर उसे इस तरह से पेन के साइज में इसे स्टिक बना सकते हैं। इससे आप लगाइए। हमें तिलक हमेशा तुलसी जी की इस लकड़ी से ही धारण करना चाहिए। और हमें आवश्यकता होगी थोड़े से जल की। जल आप चाहे तो यमुना जल ले सकते हैं। यदि राधा कुंड का जल आपके पास है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या कोई भी पवित्र शुद्ध जल आप इसमें मिश्रित करके लगा सकते हैं। और हमें आवश्यकता होती है एक ऐसे मिरर की, जिसमें हम देख के अपना सुंदर सा तिलक का स्वरूप धारण करेंगे। अब हम इसे लगाना शुरू करते हैं। इस थोड़ा सा जल अपने हाथ में इस तरह से ले लीजिए और ये एक छोटा सा टुकड़ा हमने उस बड़े टुकड़े में से अलग कर लिया है, क्योंकि पूरा यूज करना हर बार सही नहीं है। तो इस तरह छोटे टुकड़े को लेकर आप इस तरह गोल गोल, जैसे चंदन भी कई बार जो आती है उसको भी हम इस टाइप से घिसते हैं, गोपी चंदन को भी इस तरह से आप इसको अपने हाथ में ले लीजिए। अब ये स्टिक की सहायता से आप इस तरह से ये लीजिए और आप अपना तिलक का स्वरूप धारण करना शुरू कीजिए। ये इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैंने जो ये दो लकीरें खींची है, ये जो हमारी आईब्रो जहाँ से शुरू होती है उसके बिल्कुल नीचे कॉर्नर से शुरू करिए खींचना। आपको भी ऐसे ही लगाना है। अब ये जो जहाँ हम अपना चश्मा लगाते हैं, अपना चश्मा जिस स्थान पे हमारी चश्मे की डंडी होती है उस स्थान से हमें इसे जोड़ देना है और हमें एक गोल बिंदी बीच में लगानी है। आप ये जो इसके पीछे साइड का जो भाग होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, चपटा होता है, आप इससे इसे लगा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप इसे धारण कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसी ब्रज रज को आइट साइड में भी पूरा भर सकते हैं। यदि आप इससे करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। और यदि आपका मन है कि आप प्रसादी चंदन भी साथ में लगाए, आपके पास है, तो आप इस प्रसादी चंदन से भी आइट साइड इसे लगा सकते हैं। तो आपकी रज का और प्रसादी चंदन दोनों का ही तिलक आपको लग जाएगा। देखिए कैसे। इस तरह से आप दोनों साइड इसे कवर कर सकते हैं।
इस तरह से आप ये चंदन और ये तिलक धारण कर सकते हैं। इस तरह से आप तिलक लगा सकते हैं। तिलक हमेशा, वैसे तो हम अपने सभी अंगों पे तिलक लगा सकते हैं, धारण कर सकते हैं, लेकिन तिलक मुख्य रूप से 3 जगह तो लगाना ही चाहिए, मस्तक पर, कंठ पर और वक्षस्थल पर। तो ये 3 जगह पर आप अवश्य तिलक धारण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अधिक से अधिक इस तरह की जानकारी आप लोग तक पहुंचा सकूं। जय जय श्री राधे।